तो ये है सुजानपुर का ग्राउंड और आज हम आपको दिखाते हैं कि सुजानपुर में कैसा रावण बना था। तो देखिए ये है सुजानपुर का रावण। तो आपको दिखाते हैं सुजानपुर के दशहरे का व्यू। सभी को जय महाकाल। तो दोस्तों हम दशहरे के पिछले दिन जो मामी हमारी सुजानपुर वाली है वहाँ पे हम गए हुए थे। मैंने उधर अपनी मम्मा को भी बुलाया था। हमने कहा कि हम मिल भी लेंगे मम्मी जी वहाँ पे, और सुजानपुर का दशहरा कभी देखा नहीं है वो भी देख लेंगे। तो फ्रेंड ये दशहरे की मॉर्निंग का के दिन का सुबह का व्यू है। तो फ्रेंड जो सुजानपुर में रहता है या गया हुआ है उसको तो पता होगा, यहाँ पे जो ब्यास रिवर है उसका व्यू है ये। और हम दशहरे के दिन 11 बजे मार्केट में गए थे। मैंने कहा दशहरे का क्या क्या प्रोग्राम चला हुआ है वो भी देख लेंगे, और मैं हो रही थी रेडी मार्केट में जाने के लिए। मैंने कहा करवा चौथ की थोड़ी शॉपिंग भी कराएंगे, और यहाँ पे सुजानपुर का रावण तो कभी देखा ही नहीं है, यहाँ पे कैसा दशहरे का फंक्शन होता है वो भी दिखाएंगे। तो मैंने और मम्मी ने सलाह बनाई और हम चले सुजानपुर के ग्राउंड में। तो यहाँ पे सुजानपुर में बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हर एक फंक्शन वगैरह यहीं पे होता है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं सुजानपुर की मार्केट में और ग्राउंड में रावण जी से मिलने। तो ये है सुजानपुर की मार्केट दोस्तों। जो हमारे दोस्त सुजानपुर से हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सुजानपुर जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। बहुत ही सुंदर है सुजानपुर। तो ये है सुजानपुर का मार्केट, और देखिए कितनी सुंदर कलाकारी। ये है सुजानपुर का सारा बस स्टैंड जहाँ पे बसेस खड़ी होती है। तो ये लीजिए दोस्तों, कीजिए सुजानपुर के रावण के दर्शन। ब्लू ड्रेस वाला रावण, हा 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 हा। रावण आज तेरा अंत है। तो फ्रेंड ये है सुजानपुर का रावण, और हम सुबह 11-12 बजे थे इस ग्राउंड में दशहरे के दिन। बहुत भीड़ होती है दोस्तों, तो हम शाम को तो नहीं आए थे। मैंने कहा सुबह के टाइम ही थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि देखने को तो कुछ मिलता नहीं है। रावण के अगल बगल में इतनी भीड़ होती है। और पिछली बार भी एक सर के सिर पे बम गिर गया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है। जब भी दशहरा देखने जाते हैं तो देखने को तो कुछ मिलता ही नहीं है, सिर्फ आदमी दिखाई देते हैं। तो मैंने शाम के टाइम सोच लिया था कि रावण जलता हुआ मैं नहीं देखूंगी, और हम दोपहर में ही आ गए थे घूमने। तो ये देखिए रावण। तो फ्रेंड ये जो आप दूसरा देख रहे हो रावण बनता हुआ, पहले तो हमने सोचा कि ये मेघनाथ या कुंभकर्ण बना रहे होंगे। फिर जब हमने यहाँ पता किया तो हमें सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई दोस्तों, कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 रावण बनते हैं, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, और एक जो ना कांग्रेस का हो ना बीजेपी का। हमको सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि ऐसा भी होता है कहीं पे। तो ये बहुत विचित्र चीज़ लगी मुझे सुजानपुर की, कि यहाँ पे सब अलग अलग अपना काम कर रहे थे, और फिर हमने देखा ये सारा और सुना और बहुत अजीब लगा। फिर ऐसा भी कहीं पे होता है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुजानपुर में ही देखा। बहुत अजीब लगा हम सबको। मैंने कहा यार इन चीज़ों में तो एकता होनी चाहिए, चाहे आप कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, किसी भी दल के हो। ये चीज़ें तो हमारी पिछली धर्मों से जुड़ी हुई हैं, हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार है। तो हमें सबको इकट्ठे ही ये चीज़ें करनी चाहिए, पर चलो क्या बोल सकते हैं। तो फ्रेंड फिर हमने मार्केट में की शॉपिंग। आपको पता है कि करवा चौथ है इस मंथ में, तो मैंने कहा सुजानपुर अपने प्यारे बाज़ार में आए हैं तो शॉपिंग भी कर ही लेते हैं, क्योंकि
हर एक बाज़ार की अपनी एक अलग खासियत होती है और मुझे यहाँ सुजानपुर में काफ़ी अच्छा कपड़ा लगा। मैं रेडीमेड दुकान में गई, वहाँ पे मैंने बहुत सारे सूट लिए, आपको दिखाऊंगी वीडियो में लास्ट में। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, फिर हमने पिया जूस और यहाँ पे मेरे को बहुत सा क्यूट सुंदर सा पपी दिखा जो सोया हुआ था। तो देखो कितना क्यूट है। फिर हम बैठ गए जूस का वेट करने। हमने पिया ठंडा ठंडा मौसमी का जूस। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये दुकान सुजानपुर की। तो फ्रेंड आ चुका है जूस और मेरी मम्मी जी हैं साथ में, तो मम्मी जी को बुलाया था, तो हम सब इकट्ठे होकर मार्केट में घूम रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। तो फ्रेंड फिर हम आ गए थे घर में 12:30 बजे दोपहर को, दशहरे के दिन। फिर ये है हमारी मामी जी की जुगनी। बहुत ही सुंदर डॉग है ये, इसका नाम जुगनी रखा है मामी जी ने। और तो फ्रेंड उसके बाद थोड़ा सा लंच करके हम 4 बजे वहाँ से निकल गए थे घर को, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल था। तो मम्मी जी ने तो अगले दिन जाना था अपने घर, यानी कि मेरे मायके। तो फ्रेंड मैं तो आ गई थी घर की साइड। और बहुत अच्छी बात थी कि हमारी जो मामी जी हैं उनकी बहन जो हैं वो हमारी साइड से हैं, तो उनकी हमें लिफ़्ट मिल गई थी। वो भी कहीं शादी पे गए हुए थे, तो वो भी आए हुए थे मामी के घर, तो उनकी लिफ़्ट हमें घर तक ही मिल गई, जो बहुत ही अच्छा रहा। तो हमें गाड़ी मिल गई थी घर तक की। तो ये देखिए सुजानपुर का ग्राउंड, हम सुजानपुर के ग्राउंड से निकल रहे हैं। यहाँ पे देख के मेरे को बहुत हैरानी हुई कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि 3 रावण खड़े थे। एक ये आपको दूर से देखिए आप, एक लाल ड्रेस वाला है, एक आपको दिखाई देगा ब्लू ड्रेस वाला, और एक येलो ड्रेस। 3 रावण थे दोस्तों। तो फ्रेंड ये था छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा दोस्तों हमारा ये छोटा मोटा सा ब्लॉग। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल। जय महाकाल। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो। बाय बाय टू ऑल, बाय, हैप्पी दशहरा। ये सूट लिया हमने अपनी सासू माँ को, मम्मी जी को, जो व्रत में देते हैं। कैसा है देखिए। और इन सूटों की शॉपिंग मैंने की है। एक ये मेहंदी कलर का सूट, फ्रॉक सूट है, और ये मैंने अपने व्रत के लिए एक फ्रॉक सूट लिया रेड कलर का। जब मैं पहनूंगी तब आप देखना। और ये मैंने ली पूजा के लिए एक सुंदर सी थाली, क्योंकि मेरी पुरानी थाली ऐसे ही थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। तो फ्रेंड ये की थी हमने शॉपिंग। तो फ्रेंड्स दिखा दिए मैंने आपको अपनी शॉपिंग के सूट, क्योंकि मुझे याद आई कि मैंने सूट तो आपको दिखाई नहीं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।